So welcome back to the another video. So in this video we will discuss the applications of dimensional analysis. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So हमें पता है जो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी हमारी मेनली 3 एप्लीकेशंस आती हैं. सबसे पहले एप्लीकेशन आती है हमारी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर. सेकंड एप्लीकेशन आती है हमारी डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला. और थर्ड जो एप्लीकेशन आती है वो आती है हमारी चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. मीन्स जो हमारी इक्वेशन है वो वैलिड है या नहीं उसको चेक करना. सो मेनली डायमेंशनल ऑफ एनालिसिस की हमारी 3 इक्वेशंस होती हैं. तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि जो हमारी जो एप्लीकेशंस हैं उन तीनों एप्लीकेशन को. तो सबसे पहले करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर. सो इसमें क्या होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर. ये किस चीज पर मतलब किस फैक्ट पर बेस होती है. तो ये फैक्ट होता है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम वट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब इसको आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझो. आप मार्केट गए, मार्केट से आपने क्या किया 5 केजी मैंगोज खरीदे. तो उसमें मेनली हम मान लेते हैं आपके 10 मैंगोज आए हैं. 5 केजी मैंगोज खरीदे आपने, 10 उसमें 10 नंबर आया है, मतलब 10 नंबर उसमें आ गए. ठीक है, आप घर पर आए, आपने घर पर अपने पेरेंट्स को मम्मी को बोला कि मम्मी मैं आज 5000 ग्राम मैंगोज लेके आया हूँ. क्या 5000 ग्राम, वहां से कितने लिए 5 किलोग्राम. यहाँ आकर क्या बोल दिया 5000 ग्राम. बात तो वही है, पहले भी 10 मैंगोज थे अब भी 10 मैंगोज है. लेकिन क्या चेंज हो गया, किलोग्राम का क्या हो गया, ग्राम चेंज हो गया. लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, 10 मैंगोज थे पहले भी, अब क्या है 10 मैंगोज है. तो ये यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारी कोई भी यूनिट्स हो जाए सिस्टम का, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए. जैसे मास है तो मास ही होना चाहिए, और हमारा कोई वे मतलब कुछ भी लेंथ है तो लेंथ होनी चाहिए, आपस में सेम फंडामेंटल होनी चाहिए. तो क्या किलोग्राम का ग्राम कर दिया, उसमें यूनिट तो चेंज हो गई लेकिन जो हमारी मैग्नीट्यूड था, मैंगो पहले इतने थे मीन्स इतने मान लो 10 मैंगोज थे, अब भी क्या है हमारे 10 मैंगोज. तो ये जो हमारा सारा डेरिवेशन है ये हमारा इसी बेस पर है. तो क्या आता है इसमें, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा. मैग्नीट्यूड मींस सेम रहेगा, यूनिट चाहे हमारी चेंज होती रहे. तो मींस Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. Q इसमें क्या आता है हमारी फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी हमारी कुछ भी हो सकती है, मास हो सकती है, हमारा कुछ भी मतलब लेंथ वाला कुछ भी, हमारी जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं. N1 एंड U1 आते हैं हमारी मैग्नीट्यूड एंड हमारी यूनिट्स. कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है. एक तो होती है हमारा उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है इसकी हमारी यूनिट. जैसे कोई रोड है, किसी ने बोला इसकी मतलब इसको मतलब मेजर करना है, तो मैंने मेजर करके आया, मैंने बोल दिया तो ये 5 है. 5 क्या, 5 किलोग्राम, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, क्या 5 मीटर. तो बिना यूनिट के क्या कोई वैल्यू नहीं है. मैं दोबारा रोड को मेजर करने गया, मैंने क्या दिया ये तो किलोमीटर है. कितनी किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20 या कितनी भी. तो मतलब बिना मैग्नीट्यूड के और बिना यूनिट के हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगी. तो फिजिकल क्वांटिटी किससे, मैग्नीट्यूड प्लस हमारी यूनिट. नेक्स्ट आता है इसमें हम लेते हैं सो लेट MLT. MLT क्या होते हैं, M मतलब हमारा मास, L मतलब हमारी लेंथ और T मतलब हमारा टाइम, आर द फंडामेंटल यूनिट इन वन सिस्टम. मीन्स जो MLT है वो M1 L1 एंड T1, ये हमारा नीचे जो सबस्क्रिप्ट में ये 1 है. तो M1 L1 एंड T1 क्या है, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं किसमें, वन सिस्टम में. कोई भी हमारा सिस्टम है उसमें M1 L1 एंड T1 हमारी कोई फंडामेंटल यूनिट्स हैं. सेकंड आता है हमारा M2 L2 एंड T2. ये क्या है हमारी फंडामेंटल, ये भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं इन अनदर सिस्टम. जैसे वहां पर 5 kg क्या था वन सिस्टम में था, अब यहाँ पर 5000 ग्राम है, तो ये क्या आ गया हमारा सिस्टम, जो हमारा सेकंड सिस्टम में. तो ऐसे ही फर्स्ट सिस्टम में M1 L1 T1 एंड सेकंड सिस्टम में M2 L2 T2. फिर आता है हमारा एंड ABC आर द डायमेंशंस ऑफ MLT. जो हमारा MLT होती है उसकी डायमेंशन होती है. डायमेंशन मतलब जो MLT होता है ना उसके ऊपर जो हम पावर से लगाते हैं उनको बोलते हैं डायमेंशन. वो क्या है हमारी ABC रेस्पेक्टिवली. मीन्स A हमारा M के लिए, जो L है उसके लिए B है, और जो C है वो T वाले के लिए है. ये क्या है हमारी उसकी डायमेंशन. जैसे हमने इसको मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ये तो हमारी एक लाइन है इसको लिखते हैं तो क्या आता है M की पावर A, L की पावर B एंड T की पावर C. ये क्या बनता है हमारा डायमेंशनल इक्वेशन, ये हमारी बन जाती है. मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम इसको इसकी क्वांटिटी से इक्वेट कर दें तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारी एक डायमेंशन इक्वेशन. तो यहाँ पर हमें जैसे स्टार्टिंग में क्या था Q इज इक्वल टू N1 U1, इसको हम यूज करते हैं Q इज इक्वल टू N1 U1. यहाँ पर हम क्या, Q क्या है हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो भी हम इसमें यूज करेंगे. U1 क्या है हमारा, U1 होती है हमारी यूनिट्स. यूनिट्स क्या है हमारी यहाँ पर M1 L1 एंड T1, इनको हम रखते हैं. जैसे हमने U1 के सामने रख दिया M1 L1 एंड T1,
और ए बी सी को क्या ले लिया हमने, उनकी जो उनकी पावर्स थी। ऐसे हमने क्या किया, U2 ले लिया, U2 इज इक्वल टू M2 L2 एंड T2, और जो ए बी सी एम एल टी की जो पावर है उनको रेस्पेक्टिवली हमने उनको रख दिया। फिर इसी फॉर्मूला मेन हमारा जो उसमें सब कुछ यूज होगा इस चैप्टर में, मीन्स जो मेनली जो एप्लीकेशन में यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारा Q इज इक्वल टू N1 एंड U1। तो इसी फॉर्मूले में हमने जो हमारी U1 एंड U2 की वैल्यू थी हमने उसकी वैल्यू को रख दिया। यहाँ से क्या आ गया हमारा N1, जो हमारा M1 L1 एंड T1 की पावर A B C थी उसको रख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर N2 है, N2 U2 की जगह क्या रख दिया हमने, M2 L2 T2 की पावर A B C रेस्पेक्टिवली। इसको रखने के बाद क्या आता है, जो हमारा N1 है N2 है उनको हम आपस में इक्वेट करते हैं, मीन्स जो N2 है उसको अलग रखते हैं और जो N2 के साथ जो वाला जो पार्ट है इसको हम ले जाते हैं इसके नीचे, जैसे हमने यहाँ पर इसके नीचे ले लिया। तो N2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पर ये क्या चीज़ है हमारी, ये हमारा U1 और ये हमारा U2, मीन्स हमारा ये U1 और ये वाला हमारा U2। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कि जो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स रखने के बाद जो वैल्यू आती है वो हम वैल्यू रखते हैं। यहाँ से हमारी जो N2 की वैल्यू आती है वो आती है N2 इज इक्वल टू N1। जो हमारा M वाली टर्म है मतलब मास वाली टर्म है उनको हम ले लेते हैं एक साथ में, और जो L वाली टर्म है उनको साथ में ले लेते हैं, और जो T वाली टर्म है उनको साथ में ले लेते हैं। और जो हमारी इनकी पावर्स होती हैं वो तो सबकी सिस्टम में, जैसे सिस्टम भी भले ही चेंज हो रहा है लेकिन डायमेंशन तो हमारी सेम रहती हैं। जो डायमेंशन जो MLT की जो पावर होती है वो हमारी सेम रहती हैं। तो उसमें कर देते हैं M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। N2 आ जाता है हमारा N2 इज इक्वल टू N1 दिस की पावर ABC। तो इस तरीके से हमारा जो N2 की वैल्यू है वो आ जाता है। मीन्स जो हमारा वन सिस्टम था यूनिट का, वन सिस्टम ऑफ यूनिट वो किस में चेंज हो गया, दूसरे में। मीन्स जो N1 था वो किस में चेंज हो गया हमारा N2 में। सो ये होती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट वाली, मीन्स हमारा जो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। इसमें क्या हो रहा है हमारा जो हमारा N1 है वो किस में चेंज हो जाता है हमारा N2 में। और हम इसमें जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसे हमारा इस तरीके का हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा M1 M2 L1 इस तरह की हमारी वैल्यू दी होती है, हमें N2 की वैल्यू या फिर N1 की जो भी हमसे वो पूछता है वो वैल्यू निकालनी होती है। ABC की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन होती है। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। सो नेक्स्ट आती है हमारी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि है हमारी डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। मींस इसके लिए हमारा कोई स्पेशल डेरिवेशन नहीं होता है, इसका सीधा आता है हमारा क्वेश्चन। इसको हम सिंपल क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ये हमारा बेस होता है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मीन्स इसमें हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है ये कहता है कि जो हमारी डायमेंशंस होती है, मीन्स जो हमारी MLT जो भी लिखा होता है उसकी जो पावर्स होती है A B एंड C वो जो होती है वो दोनों साइड इक्वल होती है। मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है, जो इक्वेशंस है डायमेंशन इक्वेशंस उनकी जो डायमेंशन होती है, मीन्स जो उनकी पावर्स होती है वो क्या होती हैं आपस में इक्वल। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब एक तरह से स्टेटमेंट है। इसको हम यूज करते हैं इस वाले डेरिवेशन में। तो इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि जो हमारा F है, F मतलब हमारा फोर्स, मतलब जो इसमें क्वेश्चन आता है इससे जो भी इस डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें जो भी हमारा टर्म होता है उसकी एक फंडामेंटल वैल्यू होती है, मीन्स हमें उसमें क्वेश्चन में बताई होती है। जैसे F होता है हमारा फोर्स, M का मतलब हमारा मास, और जो हमारा V है, V का मतलब होते हैं हमारी वेलोसिटी, एंड R का मतलब हमारी जो भी हमारा सर्कुलर रेडियस होगा उसकी एक रेडियस। तो इसमें क्या बताया हुआ है हमें कि जो हमारा फोर्स है उस फिजिकल क्वांटिटी का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के, और वो जो फोर्स है वो वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो R है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये सिंगल लिखा हुआ है इसको हम मतलब एक फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MVR, मीन्स जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, वेलोसिटी के एंड हमारे रेडियस के। तो इसमें हम क्या, जो हमारा प्रोपोर्शनल साइन है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट देते हैं। तो प्रोपोर्शनल साइन जैसे हमने हटाया, हमने यहाँ पर दिया एक के कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ गया हमारा यहाँ पर इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू K डॉट M की पावर A, V की पावर B एंड R की पावर C। हमने ये सब हमारे यहाँ पर A B C हमारे यहाँ डायमेंशंस और K है हमारा एक कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, राइटिंग डायमेंशंस बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या लिखते हैं, लिख देते हैं हम अपनी डायमेंशंस। डायमेंशंस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है वो किस चीज पर वर्क करता है, वो करता है हमारा डायमेंशंस पर। तो इसलिए हम सबकी डायमेंशंस लिख देते हैं। जैसे फोर्स की हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है क्या होता है, MLT माइनस 2 इज इक्वल टू K हमारा कांस्टेंट है, वो हमको नहीं पता है कि वो उसकी वैल्यू क्या होती है। M की पावर A मतलब M हमारा मास की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कैपिटल M।
वी होता है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल टी माइनस वन, इसकी पावर क्या है हमारी बी। और जो हमारा थर्ड आता है आर, आर मतलब हमारी रेडियस, रेडियस भी एक तरह की हमारी लेंथ होती है, तो इसको भी हम लिख देते हैं एल की पावर सी। फिर हम करते हैं जैसे हमारा एज इट इज इसको लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, मतलब राइट हैंड साइड हमने जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था एम एल टी माइनस टू, उसको एज इट इज हमने लिख दिया, इज इक्वल टू के, हमारा के हमें कुछ पता नहीं है अभी, तो के को भी हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन जो हमारे ए बी एंड सी थे उनको हम अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि जो पावर इनसाइड पावर होती है, जो आउटसाइड वाली पावर होती है, मतलब पावर्स की भी पावर्स वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे m की पावर a की पावर b, तो a b का क्या हो जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आ जाता है l में आ जाता है हमारा l की पावर b और l की पावर c। अब l की पावर b एंड l की पावर c, अब अगर हमारे जो बेस होते हैं वो सेम होते हैं तो उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया l की पावर b प्लस c, टी की पावर माइनस बी, यहाँ से टी की माइनस वन है तो माइनस वन की मल्टीप्लाई अगर हम बी से करते हैं तो क्या आएगा हमारा माइनस बी, और एम की पावर क्या आ जाएगा हमारा ए। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या आ गया हमारा एम एल टी माइनस टू, और जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर माइनस बी एंड एम की पावर ए। फिर हम आपस में क्या करते हैं इनको कंपेयर करते हैं। जैसे ऑन कंपेयरिंग, जैसे हमारे m की पावर है तो m की पावर से कंपेयर करते हैं, l की पावर को l की पावर से कंपेयर करते हैं, और जो हमारी t की पावर है उसको t की पावर से कंपेयर करते हैं। आपस में कंपैरिजन करने के बाद हमारा क्या आता है, जैसे यहाँ पर हमारा m की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो m की पावर इधर कितनी है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, क्योंकि दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी इक्वल, अकॉर्डिंग टू द यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इनकी क्या पावर्स इक्वल होंगी। तो a की पावर, a की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 1, और जो हमारा b है, b मतलब हमारा l की पावर इधर देखो, l की पावर इधर कितनी है हमारी 1, और l की पावर इधर कितनी है हमारी b प्लस सी। तो l की पावर 1 इज इक्वल बी प्लस सी को हम क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, और जो हमारा b होता है उसकी वैल्यू कितनी है 2, इससे हमने निकाल लिया। जैसे t की पावर माइनस बी एंड t की पावर माइनस टू, तो b माइनस बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा माइनस टू के इक्वल, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2, तो b की पावर 2 आ गई, a की पावर आ गई हमारी 1। अब हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है c की वैल्यू, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये सिंपल हमारा जैसे मैथ में करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, वहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो c की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी यहाँ पर -1, तो हम जो a b एंड c उसकी वैल्यू हम इसमें रखते हैं। जैसे हमारा ये फॉर्मूला था f इज इक्वल टू के m की पावर a v की पावर b r की पावर c, इस फॉर्मूले में जब हम इसको रखते हैं f इज इक्वल टू के एम की पावर 1 v की पावर 2 एंड r की पावर -1, तो इसको हम बिल्कुल सही फॉर्म में लिखते हैं। तो f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन r, जैसे r की पावर -1 है तो -1 को हम नीचे लेते हैं, उसकी पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो इसी तरीके से जैसे हमारा ये मतलब हमें क्या दिया होता है f हमारा जो मास है उस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, r पर डिपेंड करता है। इस चीज को यूज करने के बाद और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करने के बाद हमने क्या पूरा एक डेरिवेशन मतलब एक पूरा एक फॉर्मूला क्या है ड्राइव कर लिया, जो कि हमारा f इज इक्वल टू के इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इस तरीके से हम जो ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, हमारा मास पर करती है, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है किस चीज पर डिपेंड कर रही है, उसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम उसका पूरा एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ जिसका है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, मींस हम इसमें क्या निकालते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। सो नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन आती है हमारी चेकिंग द डायमेंशनल इक्वेशन। मींस हमारी जो डायमेंशनल इक्वेशन है, जो कोई भी इक्वेशन है फिजिकल क्वांटिटी वाली, उसको चेक करना कि वो वैलिड है नहीं है, तो ये भी हमारी किसकी हेल्प से होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वही हमारा की जो दोनों साइड की जो डायमेंशन होती है, मींस जो दोनों साइड की जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं हमारी आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मेन से हमारा कोई एक डेरिवेशन नहीं है, इसको हम सिंपल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या आता है हमारी न्यूटन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो हमको सबको ही पता होती है, हमने 9th अपनी 10th में की होती है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें हमें क्या पता होता है, v क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और a मतलब हमारा जो जिस एक्सीलरेशन से जो हमारी बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है, और t मतलब हमारा टाइम। तो इसमें v हमारी स्पीड, u भी हमारी एक तरीके से क्या होगी स्पीड हो गई, a मतलब हमारा एक्सीलरेशन और t मतलब हमारा टाइम। तो स्पीड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा
एल टी माइनस वन, तो उसको हम लिख देते हैं, स्पीड के नीचे क्या लिख दिया हमने, एल टी माइनस वन, स्पीड का एल टी माइनस वन। एक्सीलरेशन का क्या होता है कि एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका जो डायमेंशनल इक्वेशन मतलब डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, एल टी माइनस टू। और जो टाइम होता है, टाइम का हमें पता होता है क्या होता है, टी, टी की पावर वन, तो यहाँ पर लिख देते हैं टी की पावर वन। तो सेम हमारा इसको एज इट इज लिखते हैं, जो स्पीड का होता है उसमें भी हमारा कोई चेंज नहीं है, उसको एज इट इज लिखते हैं। अब बीच में है इनके मल्टीप्लाई, अब हमें पता है जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है और हमारे बेसिस सेम होते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो माइनस टू और वन को हम क्या कर देते हैं, ऐड। यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा माइनस टू प्लस वन, सोल्व करके क्या आएगा, वन, मीन्स माइनस वन, तो उसको क्या लिखते हैं, एल टी माइनस वन। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो राइट हैंड साइड है वहां पर क्या है, एल टी माइनस वन, यहाँ पर भी क्या है हमारा एल टी माइनस वन, और यहाँ पर भी क्या है हमारा एल टी माइनस वन। मीन्स जो हमारा सबकी जितनी भी जो हमारी इसमें थ्री पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स की जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, एल टी माइनस वन। मीन्स तीनों की जो डायमेंशंस हैं वो तीनों क्या आ गई, सेम। और ये था हमारा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है कि अगर हमारा जो कोई भी फॉर्मूला है उसमें जो हमारी डायमेंशंस हैं, जो डायमेंशन फॉर्मूले आपस में वो अगर इक्वल हो, तो सारे इक्वल हो मतलब हर पार्ट्स का, तो क्या हो जाता है हमारा जो फॉर्मूला होता है वो वैलिड हो जाता है। इसी तरीके से चेकिंग द डायमेंशनल इक्वेशन, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो वैलिड है या नहीं है। तो हमारे इसमें क्या आ रहा है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तीनों आपस में क्या आ रही है, इक्वल। तो तीनों इक्वल आ गई तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया हमारा, करेक्ट। सो इस तरीके के हमारी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस होती हैं। सबसे पहले हमने मतलब फॉर्मूला एक तरह से ड्राइव किया, फिर मतलब फर्स्ट वाला आ जाता है हमारा कि हमारा वन सिस्टम टू अनदर करते हैं, एक आ जाती है हमारी कि हम पूरा फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, और थर्ड आ जाता है हमारा चेकिंग द डायमेंशनल इक्वेशन। ये होती है मेनली हमारी थ्री एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। एग्जामिनेशन में हमारा मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक तो चेक करने का आ जाता है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है, और वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम यहाँ से भी हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। सो हमने अपने तीनों जो एप्लीकेशन थी उन तीनों को कवर कर लिया है। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको प्लीज लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लेना। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।